हरी बोल प्रभु। यार कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ कहीं तो जाऊँ, पर कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। कोई आपके दिमाग में कोई जगह आइडिया हो तो बताओ ना यार, कहाँ जाना चाहिए मेरे को घूमने के लिए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एक मिनट, ये व्लॉग नहीं है, ये है डॉक्यूमेंट्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू डॉक्यूमेंट्री ऑन आवर ओल्ड चैनल रौनक आंजना। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिलहाल हूँ मैं वास्को के रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से हमको मुंबई जाना है, मुंबई से बनारस जाना है। तो चलो चलते हैं बनारस की ओर। गोवा से बनारस के रास्ते में मैंने उसके इतिहास के बारे में पढ़ा। तो चलिए आइए काशी के इतिहास को जानते हैं। काशी इस विश्व के कई पुराने शहरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बनारस इतिहास से पुराना है, रीति रिवाजों से पुराना है, यहाँ तक कि ग्रंथों से भी पुराना है। और अगर इन सब का जोड़ कर दिया जाए तो काशी उन सब से भी दुगनी पुरानी और प्राचीन लगती है। वैदिक युग के अंत आते आते माँ गंगा के किनारे कई सारे शहर बसाए गए, और शायद इसी में वाराणसी की भी स्थापना की गई। हमारे पास इसकी कोई स्पष्ट पुष्टि तो नहीं है, परंतु 600 ईसा पूर्व के एक बौद्ध ग्रंथ अंगांतरो निकाया में बनारस की पहली उल्लेखना आती है। अगली कई सदियों तक बनारस का विकास हुआ, अलग अलग राजवंशों के अंदर, जैसे मौर्य, कुशन और गुप्त। एक मिनट, लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। 12वीं शताब्दी से काशी के बुरे समय की शुरुआत होती है। मोहम्मद गौरी, खिलजी और औरंगजेब के राज में कई बार काशी पर आक्रमण हुआ और कई मंदिरों का विनाश भी हुआ। अंततः 1947 में भारत के साथ बनारस को भी ब्रिटिश से आज़ादी मिली, और आज काशी का फिर से पुनरुत्थान हो रहा है। बनारस के ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुंच गए अपने रूम पर, और शाम को निकल गए बनारस की गलियों में। शंकर तेरी जटा में बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। गंगा और बनारस का एक अटूट रिश्ता है। हम सब के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं, एक माँ, एक देवी के समान है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं और अपने शरीर और मन दोनों को साफ करते हैं। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिता मिनी उजाला।
बाबा तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे। 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 बाबा डमरू निनादे डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा में। वाराणसी में कुल 84 अर्थात 84 घाट है जो कि वर्ण और असी नदी के बीच बसे हैं। इन घाटों पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य हमें दशाश्वमेध घाट पर प्राप्त होता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् निराज्ञानकोटिमीशं गिरीशम्। दयालं महाकालकालं कृपालुं नागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। तो भाई आप बनारस आए और यहाँ की लस्सी नहीं पी तो आप बनारस क्यों आए? तो बस हम भी निकल गए बनारस की फेमस ब्लू लस्सी शॉप। तो हम लस्सी पी ही रहे होते हैं और हमें ये दिख जाता है। फिर भैया बोलते हैं अरे भाई ये तो कॉमन है, लस्सी पियो लस्सी पियो। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता हूँ और तभी मुझे बाबा की ये बात याद आती है। सृष्टि का देखा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है बेटा। इस संसार में क्या है, खाली आता है खाली आ जाएगा। एक दिन आगे वो मसान में देख जाके 24 घंटा जलता है, जल जाएगा लकड़ी, क्या भी देख सकते, चंद्र भी देगा, राख हो जाएगा, सब ये छोड़ के जाएगा। जो हाथ गोड़ में वो भी छीन लेगा। तो बाबा की ये बातें सुन के मैं भी और क्यूरियस हो गया था और अब मेरे को मणिकर्णिका घाट जाना था। तो मैं निकल गया मणिकर्णिका घाट की तरफ और वहाँ मुझे ये पता चला कई लोग काशी अपने अंत समय में भी आते हैं, पर ऐसा क्यों? मोक्ष पाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी अपनी अंतिम सांस काशी में लेता है वो इस जन्म मृत्यु के जंजाल से, इस जन्म मृत्यु के
काल चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए काशी में मृत्यु को एक उत्सव की तरह माना जाता है और इसे यहाँ पे मनाया भी जाता है। यहाँ दाह संस्कार के लिए मुख्यतः 2 घाट हैं, राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। और ऐसा कहते हैं कि इन घाटों में चिता की अग्नि 24 घंटे 365 दिन जलती रहती है, कभी बुझती नहीं। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। सृष्टि का लिखा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है बेटा। इस संसार में क्या है? खाली आता है, खाली आ जाएगा। एक दिन आगे वो मसान में देख जाके 24 घंटा जलता है, जल जाएगा लकड़ी, क्या मिलेगा, राख हो जाएगा। ये छोड़ के जाएगा जो हाथ गोड़ में वो भी छीन देगा। जी हर महादेव। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ राजा घाट की तरफ। ये है रास्ता भाई जाने के लिए। बनारस की गलियाँ भाई अब तो याद हो गई है मेरे को। हम आ चुके हैं घाट पे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे रेले पे रेला है। तो मैं राजा घाट पे शूट कर ही रहा होता हूँ और मेरे को ये भाई साहब मिल जाते हैं। तो थोड़ी बातचीत करने में पता चला कि इनका नाम है हैरी और ये जनाब आए हैं सीधा इंग्लैंड से। You have been to so much places in India. Which was your favorite? I don't know, they're all very different. They're all very different, but I like the Golden Temple in Amritsar. That's really nice. Okay, great. Okay, so I leave. Thank you very much. Thank you. Have a lovely day. Yeah. Okay, thank you. Thank you. See you later. Yes. Bye bye. गंगा की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी। थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे Yo. मेला है। So I had my cameraman here. So bro was recording me. Thank you for recording, bro. Bye bye. Okay. Successful. कोई तो घाट मिल गया नीचे। अरे बहुत गंदी लग रही है, क्या बात है? ये गंगा मैया? गंगा मैया है पूरी एकदम सब पानी और ये कचरा वचरा सब। ये सब माला फूल का है पूरा।
ये प्लास्टिक वास्टिक भी तो है ना। हाँ ये प्लास्टिक में जैसे जैसे ये टीका मिका है तो लोग झाड़ू लगा के यही मतलब इससे बहा लेते हैं। गंदगी नहीं है, पहले बहुत सुधर गया है। अच्छा, पहले इससे भी और ज़्यादा खराब हालत थी। हाँ 2013-2012 की बात बता रहे हैं। हेलो ब्रदर, ब्रो इग्नोरिंग, कोई ना। तो बस ऐसे ही अपना सुबह का भ्रमण ख़त्म हुआ। मैं रूम पे गया और अब पूरे हमारी यात्रा का बेस्ट पार्ट आने वाला था। हम जाने वाले थे काशी विश्वनाथ मंदिर। हमारा बाबा जी भोलेनाथ यहाँ आए थे माँ पार्वती जी को लेके। उस टाइम में नाम आना सब आनंद हुआ था, आनंद लेते, इसके लिए यहाँ लोग आते। काशी के कई नाम हैं, उनमें से एक है रुद्रवास, अर्थात शिव की नगरी। भगवान शिव यहाँ के प्रतिष्ठित देव हैं और यहाँ कई से शिव मंदिर हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास के अनुसार ये मंदिर पहली बार महाराज विनय गुप्त द्वारा 6वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने काशी के राजा को हराकर पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट किया था। इसके बाद ये मंदिर कई बार आक्रमणकर्ताओं का शिकार रहा, परंतु हर बार इसे दुख निशान के साथ फिर बना दिया जाता। अंतिम बार औरंगजेब ने इस मंदिर का विनाश किया था और 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी और मोदी सरकार के आने के बाद इस मंदिर का फिर से भव्य निर्माण हुआ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम। पूरी मिठाई शिव के मधुर भावे, भांग के गोला कहाँ पावे, शिव मानद रानी। भांग के गोला कहाँ पावे, शिव मानद रानी। काले के मनाए वे, शिव मानद रानी। काले के मनाए वे, शिव मानद रानी। Time to say goodbye to Kashi Vishwanath ji. Until next time. पूरी मिठाई शिव के मधुर भावे, भांग के गोला कहाँ पावे, शिव मानद रानी। तो भाई व्हाट इज अप, यहीं पे होते अपनी डॉक्यूमेंट्री ख़त्म। तो सिंपल सी बात बोलने आया हूँ कि भाई बहुत मेहनत लगी है इसमें, तो शेयर तो जितना हो सके और लाइक कमेंट तो कर ही दोगे आप लोग। बाकी मैं बोल रहा था कि इसके नीचे 2 लिंक्स में डाल रखे हैं। एक तो है सुगम दर्शन का, जो जब मैं गया सुगम दर्शन में बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ था मेरे साथ में, तो उसका भी मैं क्या हुआ था वो मैंने डाल रखा है लिंक, एक है। और दूसरी लिंक है रियलिटी ऑफ बनारस, जो मैंने अपने आप से फील किया, जो मुझे लगा। तो वो 2 लिंक्स हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और बस दिस वाज द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लाइक करो, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। किसी धर्म के दुश्मन